Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jigesh Biology, and today I'm going to explain a topic which is a leadership. In previous video I have discussed about the leadership. Now in this video I'm going to discuss about the types of leaders or type of leadership, or you can say styles of leadership. और ये टॉपिक है आपका साइकोलॉजी का, और साइकोलॉजी की जिस तरीके से मैं सीरीज जो चला रहा था उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे लीडरशिप को, जिसका मैंने एक लेक्चर पहले ही डाल दिया कि लीडरशिप होता क्या है, जिसके अंदर मैंने लीडर्स के बारे में बात करी थी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर्स के बारे में बात करी थी कि एक लीडर बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए और लीडरशिप किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। उससे आगे बात आती है लीडरशिप के बारे में कि कितने टाइप की लीडरशिप्स होते हैं। वैसे तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है, जिस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, वो है कर्ट लेविन के बारे में। और कर्ट लेविन ने बेसिकली 3 कोर स्टाइल ऑफ लीडरशिप दिया था इन 1939। तो उसी के बारे में मुझे यहाँ डिस्कस करना है। आप देखें लिखा है 1939 कर्ट लेविन आइडेंटिफाइड 3 कोर ऑफ स्टाइल लीडरशिप। उन्होंने 3 टाइप के लीडरशिप के स्टाइल को कोर बनाया था और उनको 3 का नाम दिया गया था। एक था आपका ऑथोरिटेरियन, जिसे हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के नाम से जानते हैं। दूसरा था पार्टिसिपेटिव या फिर डेमोक्रेटिक लीडरशिप के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है डेलीगेटिव। ओवरऑल बात क्या है कि तीनों लीडरशिप को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकें कि हमारे अंदर किस टाइप की लीडरशिप की क्वालिटी है और उन्हें किस तरीके से इंप्रूव कराया था। दूसरी बात, किन लीडरशिप बनने के लिए हम क्या क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब लीडरशिप का मेन मोटिव यह है कि सपोज करो कोई ग्रुप हमें हमारे वर्क प्रोफेशंस में या फिर हमें स्कूल्स में या फिर हमें किसी कॉलेज में कोई वर्क के लिए चुना जाता है। अब उसे चुनने के बाद हमारे अंडर एक टीम है, उस टीम को हम किस तरीके से कोरिलेट करेंगे, कैसे उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, कैसे अपनी बातों को उसके सामने रखेंगे और किस तरीके से अपनी एक डोमिनेंसी ग्रुप के ऊपर रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और इनको समझने के लिए हमें लीडर्स के बारे में पढ़ना होता है कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमें टाइप ऑफ लीडरशिप पढ़ने पड़ते हैं, स्टाइल ऑफ लीडरशिप पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप से हमें ये बात कन्फर्म हो जाती है कि आपको कौन सा मेथड या किस टाइप का लीडरशिप या कौन सा स्टाइल आपको अप्लाई करना है या किस तरीके का अप्लाई करना चाहिए इन डिफरेंट ऑफ सिचुएशंस। तो ओवरऑल बात इतनी है कि अगर आप यहाँ समझना चाहते हैं कि लीडरशिप के बारे में, तो लीडरशिप में स्टाइल ऑफ लीडरशिप की अगर डिस्कस करें तो हमें यहाँ सबसे पहले उसकी देखनी होगी कि क्या क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, बेसिकली क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस है। मतलब ये उसके बाद इसको आगे अडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन हो। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं छोटी सी वीडियो के अंदर से डिस्कस करने। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है ऑथोरिटेरियन या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑथोरिटेरियन या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब ऑथोरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये एक ऐसी लीडरशिप है जिसमें सारी की सारी बातों को या सारी की सारी जो अथॉरिटी है ग्रुप की, वो सबका सब सिर्फ लीडर के हाथ में होल्ड होती है। यानी उसे सिर्फ लीडर होल्ड करता है, जो भी उसे करना है वो बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी ग्रुप डिसीजन के, बिना किसी ग्रुप डिस्कशन के, ना ही किसी के इंफॉर्मेशन लेके अपने आप एक क्विक आप ऐसे बोल सकते हैं क्विक एक्शन लेता है और उसके बेस पर खुद ही अपने आप पॉइंट्स बनाता है और खुद ही उस ग्रुप को चलाता है। यानी वो किसी से भी सलाह नहीं करेगा, किसी से भी कोई सलाह मशवरा वाली बात नहीं होगी इसके अंदर। जो भी करना है उसे खुद करना है, बस वो ग्रुप को कमांड कर देगा ऐसा काम करिए, आपको कोई भी तय करने की जरूरत नहीं है, बस सीधे आप इस काम को करते चलिए। तो ऐसी कंडीशन अगर हमें देखने को मिलती है तो इन टाइप के लीडरशिप में जहाँ पर एक पर्सन जो है वो सिर्फ अपने चलाता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑथोरिटेरियन या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जैसा कि हम यहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए अगर मैं फटाफट लिखे हुए वर्डों को देखूँ तो ये बेसिकली मैंने नोट्स बनाया जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हो और इन्हीं को इस तरीके से बेनिफिट और बाकी अदर पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हो। तो इतनी सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। वैसे तो मैं बुक यूज़ करता हूँ पढ़ने के लिए और भी अदर नोट्स वगैरह अपने, बट मोस्टली मैं एक बुक यूज़ करता हूँ, पीछे रखी है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली मॉर्गन एंड किंग की एक बुक है और एक अच्छी बुक है जिसे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए बात करते हैं क्या लिखा है मैंने उसके अंदर से, एक्सट्रैक्ट निकालना है ताकि आप लोगों को बुक पढ़ने की प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखिए, द लीडर होल्ड्स द मोस्ट अथॉरिटी एंड क्लोजली कंट्रोल द ग्रुप एक्टिविटी। बेसिकली लीडर क्या करेगा, होल्ड करेगा मोस्ट अथॉरिटी, जितनी भी मैक्सिमम अथॉरिटी उसे वो होल्ड कर लेगा और क्लोजली कंट्रोल द ग्रुप एक्टिविटी, और ग्रुप की जितनी भी एक्टिविटी है उसे कंट्रोल करने का काम करेगा। ही गिव्स मैनी ऑर्डर एंड मेक ऑल डिसीजन फॉर हिमसेल्फ विदाउट कंसल्टिंग टीम मेंबर्स। बिना किसी टीम मेंबर के कंसल्ट के जितने भी डिसीजन उसे लेने होते हैं वो खुद लेता है और खुद ही उन ऑर्डर्स को फॉलो कराने के लिए कहता है। ही टेल्स पीपल व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। वही बोलेगा, यानी जो लीडर है इस ग्रुप में, बेसिकली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर जो लीडर होता है वही करेगा कि तुम्हें ये काम करना है और इस तरीके से करना है। आप अपनी तरफ से कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक कपड़ों की फैक्ट्री है और उस कपड़ों के अंदर सपोज करो टी शर्ट बनती है और उस टी शर्ट को बनाने के लिए जो अथॉरिटी है वो एक लीडर के पास है जो वहाँ का मालिक है और वो कहता है कि बस मुझे यही डिजाइन चाहिए। तो उस कंडीशन में जितने भी वहाँ पे लेबरस वर्क होगी वो बिल्कुल भी उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, उन्हें वैसा ही पीस और वैसी टाइप की ही बेसिकली टी शर्ट्स बनानी पड़ेंगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो लीडरशिप की क्वालिटी है, जो लीडरशिप वहाँ पर चल रहा है वो ऑटोक्रेटिक टाइप का है। ठीक है, इन ऑर्डर एंड असाइन ईच मेंबर विदाउट कंसिडरिंग द पर्सनल प्रेफरेंस।
तो यहाँ बेसिकली जितने भी ऑर्डर होते हैं वो उनको असाइन करता है और अपने पर्सनल प्रेफरेंस पर उनसे काम कराता है। इसमें एक बेनिफिट ये होती है जो हमें यहाँ याद रखना है, यानी ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, इट इज़ वेरी एफिशिएंट फॉर टेकिंग क्विक डिसीजन। देखो आपको मालूम है अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें आपको कोई डिसीजन करना है कि सपोज करो अब वो टी शर्ट बननी थी और टी शर्ट में 5,000 का एक बंडल बनना था जो पूरा बन गया। अब उसके बाद वो तुरंत आप सिग्नल देगा कि अच्छा ये काम यहीं का यहीं रोक दो, एक नया पीस आया है उसको बनाना चालू करना है, और फिर वो उसको बनाना चालू करता। तो इससे बात क्या मालूम पड़ती है, इससे बात मालूम पड़ती है कि ऑर्थोक्रेटिक जो लीडरशिप होती है इसमें क्योंकि एक पर्सन के हाथ में सारी की सारी होल्डिंग है, सारी पावर्स है, तो वो क्विकली डिसीजन ले सकता है, किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही जल्दी आसानी से डिसीजन ले सकता है। और यही इसके बेनिफिट बनता है कि जितने भी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होते हैं उसमें क्विक डिसीजन देखने को मिलता है। लेकिन जब आगे हम अदर डिस्कशन की बात करेंगे, अदर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पर डिस्कशन ऑफ पीपल होता है जिसकी वजह से कोई डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होता और वो उसका ड्रॉबैक बन जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये इसका बेनिफिट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या आपको देखने को मिलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैव गॉट सेंट्रलाइज पावर, एक पर्सन के पास सेंट्रलाइज पावर होगी। दे नेवर पार्टिसिपेट, वो ठीक है अपने साथ कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। दे डोंट हैव फीलिंग ऑफ एडिक्वेसी, ठीक है एडिक्वेसी के मतलब बेसिकली हम एक वर्ड यूज करते हैं एडिक्वेसी, जिसमें हम कहते हैं कि उन्हें इस चीज़ की फीलिंग नहीं होती, लॉस टाइप इस टाइप की कंडीशन होती है। दे फील थ्रेटन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर, फील थ्रेटन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर मीन्स क्या है कि आप सपोज करो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई दूसरा बंदा आ सकता है, तो उस वजह से इनके अंदर एक डर बना रहता है। तो वो यही कह रहा है फील थ्रेटन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर हु दे थिंक दैट मे रिप्लेस देम, जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं। इफ द लीडर इज वीक एंड इनएफिशिएंट द फॉलोअर्स आल्सो विल बी वीक। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट में आप डाल सकते हैं उसके अंदर कि अगर लीडर आपका वीक है तो डेफिनेटली आपका जो ग्रुप होगा वो भी वीक होगा। अगर आपका लीडर इनएफिशिएंट है तो डेफिनेटली जो फॉलोअर्स होंगे यानी जो आपके सब ऑर्डिनेट्स होंगे वो भी आप पे डेफिनेटली वीक देखने को मिलेंगे। दे आर सस्पिशियस एंड हैव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ये आपके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिसको आप याद रख सकते हो। डिसएडवांटेज ये रहा डीमोरलाइजिंग एंड डीमोटिंग फॉर द पीपल जो होते हैं इस कंडीशन में होता है क्योंकि एक ही बंदे का सारा कंडीशन चल रही होती है, सारे रूल चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो देखने को ये मिलता है कि जो उनका ग्रुप होता है वो डीमोटिवेट हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में डीमोरलाइज हो जाता है। मिस द इनपुट फ्रॉम द स्किल्ड नॉलेजेबल टीम मेंबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मिस द इनपुट फ्रॉम स्किल्ड, ऐसा हो सकता है कि उसकी टीम में कोई बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, क्योंकि वो ग्रुप डिस्कशन नहीं कर रहा है तो हो सकता है उस वजह से उसे जो एडवांटेज मिल सकती है वो एडवांटेज उसे ना मिले क्योंकि सारे डिसीजन वो खुद ही ले रहा है। तो इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन्हें मिस कर देते हैं इस टाइप के जो लीडरशिप होते हैं, इस टाइप की लीडरशिप के अंदर जो लीडर्स होते हैं। इट लिमिट इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर टीम, देखिए अगर 4 लोग काम करते हैं तो डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं और डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं तो नए इनोवेशन होते हैं, नए आविष्कार होते हैं, नई परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। लेकिन आप सोचें कि एक ही बंदा है तो उसका माइंड सेट एक ही जगह सेट है, अगर एक बंदे का माइंड सेट एक ही जगह सेट है क्योंकि वो एक ही व्यू से देख रहा है तो डेफिनेटली उसका जो काम करने का होगा वो ऑलवेज सेम रहेगा और सेम टाइप के काम होने की वजह से लिमिटेशंस आ जाती हैं, आप नई चीज़ इनोवेट नहीं कर सकते, आप अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के नहीं दे सकते, तो ये उसकी यहाँ पर डिसएडवांटेज बनती है। हार्मफुल फॉर द मॉडर्न वर्किंग एनवायरनमेंट, आजकल के जो मॉडर्न वर्क एनवायरनमेंट है उसमें एक बंदे की लीडरशिप नहीं चल सकती। तो ये था आपका पहला टाइप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप विच इज अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इफ यू टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इन दिस लीडरशिप द लीडर अब वो बनेगा बेसिकली इस कंडीशन में द लीडर इज वन हु फॉर्मुलेट द पॉलिसी बाय द ग्रुप डिसीजन। यानी अभी तक यहाँ पर क्या थी, जितनी भी हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर एक पर्सन के पास पावर थी, लेकिन जैसे ही वी डिस्कस अबाउट द पार्टिसिपेटिव एज नेम इंडिकेट पार्टिसिपेट और डेमोक्रेटिक लीडरशिप देयर विल बी अ ग्रुप डिस्कशन पॉलिसी। तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन पॉलिसी जो बनेंगी वो सारी ग्रुप डिस्कशन बनेंगी। इट इन्वॉल्व्स टीम मेंबर्स, ये टीम मेंबर को इन्वॉल्व करेगा और इसे हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये इसमें देखने को मिलता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी थी, किसी एक बंदे के पास सारी पावर थी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी बोलेंगे। इट इंक्रीज द फॉलोअर्स टू फंक्शन एज अ सोशल यूनिट, ये फॉलोअर्स को क्या कहता है? इंक्रीज द फॉलोअर्स, ये फॉलोअर्स को बढ़ाता है कि सारे के सारे लोग मिलजुल कर काम करें, जिसे हम कहते हैं वर्क एज अ सोशल यूनिट एंड मिक्स फुल यूज ऑफ देयर टैलेंट एंड एबिलिटीज, जिसकी वजह से क्या होगा कि पूरे के पूरे ग्रुप में जो डिफरेंट टैलेंट्स हैं, डिफरेंट नॉलेजेबल पर्सन्स है, डिफरेंट एबिलिटीज है, उसका बेनिफिट देखने को मिलता है किसको? इन लीडर्स को, या फिर इस टाइप के जो आपका ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के अंदर। इट इशूज ऑर्डर्स ओनली आफ्टर कंसल्टेंट विद द ग्रुप, यानी जितने भी ऑर्डर देगा वो कंसल्टेंटेशन ऑफ द ग्रुप, माय मिस्टेक, कभी कभी हो जाता है मेरे साथ, ठीक है। तो कंसल्टेंट के बाद ही आपके ग्रुप के कंसल्टेशन के बाद ही वो आपको क्या करेगा? इशूज करेगा। इट परमिट हिज सबऑर्डिनेट्स टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द एरिया ऑफ द
फंक्शनिंग, इट परमिट्स हिज सबऑर्डिनेट्स बेसिकली यहाँ बोला गया ग्रुप मेंबर्स को। तो ये जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, बेसिकली उनकी जो फंक्शनिंग होगी वो सब सारी की सारी डिपेंड होगी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर। तो इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव साइड बनते हैं, और पॉजिटिव साइड बनते हैं इट बिल्ड ट्रस्ट। तो एक ट्रस्ट किसमें, जो उसके ग्रुप है, जो मेंबर है उसके अंदर क्या होगा, एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से बेनिफिट मिलता है। इट आल्सो मेक गुड वर्किंग रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप देखने को मिलता है टीम मेंबर्स के साथ। टीम मेंबर्स एम्पावर्ड एंड एंगेज विद देयर वर्क, जिसकी वजह से जब सबको साथ लेके चलते हैं तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छा फील होता है कि हमें भी पॉजिटिव व्यू में देखा जा रहा है। इसी वजह से वो एंगेज और एम्पावर्ड फील करते हैं और ये वर्क भी बेनिफिशियली होता चला जाता है। बट देयर इज सम नेगेटिव साइड। पहली बार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है ये बहुत ही लो होता है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप होते हैं। लीड टू मिस्ड अपॉर्चुनिटी ड्यू टू लैक ऑफ क्विक डिसीजन। यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज हमसे मिस हो जाती है। सपोज करो कि किसी काम को हमें सडनली करना है, और सडनली करने के लिए हम बस क्विक डिसीजन ही हमारे पास एक ऐसा डिसीजन है जिससे हम सडनली किसी काम को कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको ग्रुप मेंबर के पास जाना पड़ेगा, उनके साथ फिर कंसल्ट करना पड़ेगा अपने बातों को, और देन उसके बाद हम उस काम को करेंगे। तो इतनी कंडीशन में ऐसा होता है कि जो हमारे पास कभी कभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जो बेसिकली कम टाइम के अंदर हमें एक्सेप्ट करनी होती है, तो उनको आप यहाँ पर मिस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी डिसीजन लिया जाएगा वो एक लीडर ना लेके ग्रुप ऑफ जो टीम मेंबर्स होते हैं वो सब लेते हैं। इट कैन बी पर्टिकुलरली डैमेजिंग इन इमरजेंसीज एंड क्राइसिस। तो इमरजेंसीज और क्राइसिस की जब कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में ये आपको नुकसानदायक होगा, क्योंकि आप कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। ही इज़ लाइक अ कंडक्टर ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा रैदर देन अ वन मैन बैंड। एक एग्जाम्पल है बेसिकली कि ये एक वन मैन बैंड नहीं है, इसमें एक ऑर्केस्ट्रा है जिसमें हर किसी का एक पॉजिटिव रोल देखने को मिलता है। एंड लास्ट में अगर बात करें तो वो है आपका डेलीगेटिव या फिर लेसेस फेयर, जिसे हम बोलते हैं लीडरशिप। लेसेस फेयर बेसिकली बोलते हैं तो ये एक वर्ड है, इसका मीनिंग बेसिकली का होता है कि आप ऐसे बोलते हैं लेट इट बी, आप बोलते हैं कि जाने दो, इस तरह की कंडीशन होती है। तो इस तरीके का लीडरशिप ऐसा होता है कि वो ग्रुप में है, ग्रुप मेंबर में है, लीडर की क्वालिटी रखता है, लेकिन वो सारा का सारा काम मेंबर्स पर छोड़ देता है और मेंबर्स उसे कर रहे हैं। कभी कभी कंडीशन होता है कि मेंबर्स को कुछ अगर इंटरफेयर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है लीडर से, तो वो लीडर आपको कुछ सजेशन दे देगा, बस इतना काम करेगा, बाकी सारा काम क्या करेंगे, टीम मेंबर करेंगे। इस बात में ये बात मालूम पड़ती है कि टीम मेंबर यहाँ पर हाईली एजुकेटेड होते हैं, हाईली नॉलेजेबल होते हैं, हाईली स्किल्ड पर्सन होते हैं, और ये सारे बेनिफिट यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप इसे बोलते हैं इन दिस लीडर अडॉप्ट अ हैंड्स ऑफ अप्रोच, नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्रुप एक्टिविटीज, वेरी मच इंटरेस्टेड एज एन ऑब्जर्वर। देखो, नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटी में वो जो लीडर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वेरी मच इंटरेस्टेड एज एन ऑब्जर्वर, और वो ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। मतलब काम हो रहा है, बिल्कुल मतलब जितने टीम मेंबर्स है वो सब काम कर रहे हैं, बस वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है कि अच्छा ये काम किस तरीके से हो रहा है, कैसे देखने को मिल रहा है। ही गिव्स इन्फॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड बाय द ग्रुप मेंबर्स, वो इन्फॉर्मेशन देता है जो ग्रुप मेंबर को नीड चाहिए होती है, जब उन्हें चाहिए होते तब देता है। और दिस स्टाइल कैन वर्क ओनली इफ द सबऑर्डिनेट्स आर हाईली इंटेलिजेंट एंड ड्यूटी कॉन्शियस। जैसा कि मैंने बोला, ये जो स्टाइल है बेसिकली जो डेलीगेटिव लीडरशिप है वही काम करती है जब आपके जो सबऑर्डिनेट्स हो, यानी जो आपके मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हो, वो हाईली इंटेलिजेंट होने चाहिए और ड्यूटी कॉन्शियस होने चाहिए, मतलब काम को अपने प्रॉपर वे में करते हो, 100% अपनी स्टेटमेंट वगैरह देते हो। तो इस टाइप की कंडीशन होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अलाउ टीम मेंबर्स टू सेट देयर ओन गोल्स। इससे बेनिफिट ये होता है कि हर एक टीम मेंबर अपने ओन गोल और अपने हिसाब से काम को करता है। लेट देम डिटरमाइन हाउ डू देयर वर्क, और ये डिटरमाइन करने को होता है कि वो काम अपने को किस तरीके से कर सकता है, क्योंकि इसमें हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे, जो भी काम उसे करना है वो अपने वे में करना है। मेंबर्स आर यूजुअली हाईली मोटिवेटेड इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि उन्हें अपना एक मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं एंड हाईली स्किल्ड होते हैं फॉर दिस स्टाइल। इट आल्सो वर्क एज अ फ्रीलांसर एंड कंसल्टेंट। नेगेटिव साइड इसमें हमें एक पॉइंट देखने को मिलता है, वो नेगेटिव साइड है इट कैन लीड टू पुअर परफॉर्मेंस इन टीम। अगर मेंबर कैसा हो, लो स्किल्ड हो, लिटिल मोटिवेटेड और पुअर नॉलेजेबल हो, यानी डिसएडवांटेज ये होती है इस जो लास्ट आपके हमने डिस्कस करी विच इज डेलीगेटिव लीडरशिप। इसमें नेगेटिव साइड ये होती है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक टीम की पुअर परफॉर्मेंस हो सकती है, क्योंकि सारा काम टीम के मेंबर्स पर डिपेंड था। अगर वो हाईली स्किल्ड ना होकर सपोज करो पुअरली स्किल्ड है, लिटिल मोटिवेटेड है, पुअर नॉलेजेबल है, ठीक है, कम एबिलिटीज़ हैं उनके अंदर, प्रॉपर एबिलिटीज़ नहीं है, पुअर एबिलिटीज़ है, पुअर कैपेसिटीज़ हैं, ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस की वजह से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप पे इम्पैक्ट है, वो ग्रुप ही काम करे तो इसकी वजह से ये टाइप की लीडरशिप फिर काम नहीं कर पाएगी। तो ओवरऑल हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली लीडरशिप जो है, यानी डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो होती है, इट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द पीपल्स ऑफ द ग्रुप। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप।
ये बेसिकली कर्ट लेविन के द्वारा जो 3 लीडरशिप दिए जाते हैं मैंने उनको डिस्कस करा है, कर्ट लेविन स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप को। इसके अलावा और भी लीडरशिप के अंदर हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं, जिसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मे बी मैं खुद उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, जो बचे हुए 3, 4, 5 जितने भी होंगे, छोटी सी 4-5 मिनट की वीडियो डिस्कस कर दूंगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अगर चाहिए तो आप कमेंट कर दें और बता दें कि सर इससे रिलेटेड वीडियो को बना लीजिए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई और टॉपिक जिससे रिलेटेड आपको पूछना, बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में, और आप चाहते हो कि उसकी वीडियो आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट डाउन करें और मैं उसकी आपको वीडियो बना के दे दूँगा, उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।